नमस्कार दोस्तों। ये हमारा इस लेक्चर सीरीज का दूसरा सेकंड लेक्चर है। मुझे उम्मीद है कि आपने पहला लेक्चर देखा होगा और काफी हद तक आपको बहुत सारी चीजें जो हैं क्लियर हुई होंगी। इस लेक्चर में भी हम बेसिकली लेक्स पे ही बात करने जा रहे हैं और हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा इस लेक्चर का वो बेसिकली स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लेक्स जो है, इसके अराउंड जो है हम बात करेंगे। अगर हम किसी भी लेंटिक इकोसिस्टम की बातें हैं, लेंटिक इकोसिस्टम मतलब जिसमें स्टेगनेंट वाटर होता है, स्टैंडिंग वाटर होता है। मोस्ट सुटेबल एग्जांपल लेक कह सकते हैं। तो लेक को हम थ्री जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका लाइक सबसे ऊपर वाला एरिया, जो जिसका जो बॉटम है वो शैलो होता है और इसको हमने लिटोरल जोन कहा। तो लिटोरल जोन जो है, आप किस तरीके से इसको समझेंगे, डिफाइन करें। लिटोरल जोन में जो आपकी डेप्थ है वो शैलो होती है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे डेप्थ तक लाइट, सनलाइट पेनिट्रेट जो है करती है। और यहाँ पे जो आपको प्लांट मिलेंगे वो रूटेड प्लांट होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आपको प्लांट मिलेंगे वो रूटेड प्लांट मिलेंगे। तो जब भी आप लिटोरल जोन को जो है समझेंगे या उसके बारे में बात करेंगे, तो आपको समझना है कि ये लेक का वो पार्ट है जहाँ पे वाटर का जो डेप्थ है वो कम है। ठीक है, बॉटम तक लाइट पेनिट्रेट करती है और इसकी वजह से यहाँ पे आपको रूटेड प्लांट भी देखने को मिलते हैं। सेकंड पार्ट जो है लेक का, उसको लिम्नेटिक पार्ट कहते हैं। लिम्नेटिक जोन। अब जो ये लिम्नेटिक जोन है आपका, इसको आप जो है किस तरीके से समझेंगे। तो लिम्नेटिक जोन, अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा कि इसका डेप्थ ज्यादा होता है और इस जोन में लाइट जो है एक पॉइंट तक ही पेनिट्रेट कर सकती है। और जहां तक लाइट पेनिट्रेट करती है उस पार्ट को, उस एरिया को आप फोटिक जोन कह सकते हैं। ठीक है, उसको आप क्या कह सकते हैं, फोटिक जोन। तो फोटिक जोन तक ही लाइट पेनिट्रेट करती है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपका लिम्नेटिक जोन है, लिम्नेटिक जोन में जो प्लांट मिलेंगे वो रूटेड नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है प्लांट की रूट्स नहीं होंगी जैसे लिटोरल जोन में था। इसके साथ साथ यहाँ पे जैसा हमने बताया कि आपका एक पॉइंट तक ही लाइट पेनिट्रेट करती है। तो वो पॉइंट जहां तक आपका लाइट पेनिट्रेट कर रहा है वो कंपनसेशन लेवल है। कंपनसेशन डेप्थ जो है वो पॉइंट है जहां पे आपका फोटोसिंथेसिस जो है वो रेस्पिरेशन के इक्वल हो जाता है। और जो है इसको इस तरीके से समझा जाता है कि कंपनसेशन लेवल पे, कंपनसेशन डेप्थ पे जो टोटल लाइट है, सनलाइट की जो इंटेंसिटी है वो 1% रह जाती है। या इसको और सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि कंपनसेशन पॉइंट पे केवल 1% सनलाइट ही रीच करती है। ठीक है, इसके नीचे अब लाइट पेनिट्रेट नहीं करेगी। लिटोरल और आपका लिम्नेटिक जोन, दोनों को हमने जो है
यूट्रोफिक जोन भी कहा। ठीक है बच्चों, दोनों को हमने जो है यूट्रोफिक जोन भी कहा। अब तीसरा जो पार्ट है वो आपका एफोटिक जोन है, प्रोफंडल जोन है। यहां पे लाइट पेनिट्रेट नहीं करती और ये जो है बॉटम तक जाता है। ये जो एरिया है ये बॉटम तक जाता है, तो लाइट पेनिट्रेट नहीं करेगी, तो भैया यहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। ठीक, अगर डेप्थ बहुत कम है किसी भी लेक की, तो फिर तो प्रोफंडल जोन होगा ही नहीं, क्योंकि अप टू डेप्थ सनलाइट पेनिट्रेट कर जाएगा। तो प्रोफंडल जोन जो है बेसिकली एफोटिक जोन है, और ये बॉटम तक जो है आपका अप टू बॉटम तक होता है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो आपका जो फोटोसिंथेसिस होगा वो फोटिक जोन तक ही कन्फाइंड रहेगा। फिर एक पॉइंट आ जाएगा, कंपनसेशन डेप्थ आ जाएगी, वहां पे केवल 1% लाइट ही रीच करेगी और फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के इक्वल होगा। अगर हम कुछ कैरेक्टर्स की बात करें लेटिक इकोसिस्टम की, तो लाइक आपका पहला पॉइंट हो सकता है स्टेबिलिटी इन वाटर क्वालिटी, है ना, लाइक आपके फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी। अगर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी की बात आप करेंगे, सॉरी, तो समझिए कि आपका एक लेक है, आपका एक जो है पौंड है, वहां पे इनफ्लो एंड आउटफ्लो तो है नहीं, लेक में इनफ्लो एंड आउटफ्लो तो है नहीं। तो वाटर का जो बेसिक सोर्स है, या तो वो कहीं से रन ऑफ होके आया है, या फिर रेन के थ्रू, या फिर जो है हो सकता है कि ग्राउंड वाटर से जो है वो रिचार्ज हो रहा हो। तो इस तरीके से देखा जाए तो वाटर का जो क्वालिटी है वो अनचेंज रहता है लंबे टाइम तक। सीजनल वेरिएशन डेफिनेटली ये प्रभावित करता है ना। किसी भी लेक या पॉन्ड के जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सीजन के साथ में वेरी करती है। अगर एक ऐसा सीजन है जिसमें सनलाइट इनफ है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तो न्यूट्रिएंट अपटेक ज्यादा करेंगे प्लांट। अगर न्यूट्रिएंट अपटेक ज्यादा करेंगे तो न्यूट्रिएंट कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सीजन के साथ साथ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी जो है किसी भी पॉन्ड या लेक की चेंज होती है। ऑक्सीजन लेवल पे भी फर्क पड़ता है, टेम्परेचर पे भी फर्क पड़ता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो है उन पे भी असर आता है जब सीजन चेंज होते हैं। एक इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आ जाता है, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बनते हैं इस पे कि किसी भी लेक का एरिया इम्पोर्टेंट है या उसका वॉल्यूम इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, एक चीज को समझिए कि आपका जो लेक या पॉन्ड है उसमें एक डेप्थ तक ही फोटोसिंथेसिस होता है। एफोटिक जोन में, प्रोफंडल जोन में आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो अगर आप जो है ये समझना चाहते हैं कि एरिया इंपॉर्टेंट है प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या वॉल्यूम और डेप्थ, तो सिंपली आप कहेंगे एरिया, क्योंकि जितना सरफेस एरिया होगा उतना ही आपका प्रोडक्टिविटी होगा। अगर मान लीजिए सरफेस एरिया कम है, डेप्थ ज्यादा है, तो डेप्थ ज्यादा होने का कोई असर, कोई जो है फर्क नहीं पड़ेगा प्रोडक्टिविटी पे।
है ना, क्योंकि एक पॉइंट के बाद में क्या होगा, प्रोडक्टिविटी जो है वो होगा ही नहीं, फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, बट एरिया बढ़ेगा तो आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है एक क्वेश्चन बनता है कि किसी भी लेक या पॉन्ड का एरिया इंपॉर्टेंट है या उसका जो है वॉल्यूम डेप्थ इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, लेंटिक इकोसिस्टम एज क्लोज इकोसिस्टम, देखिए लेंटिक इकोसिस्टम ये तो जो है हम कई बार बात कर चुके हैं कि आपका जो लेक है उसमें जो है फ्री आउटफ्लो इनफ्लो नहीं है, वाटर जो है उसमें परसिस्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कहेंगे कि ये क्लोज सिस्टम है, क्योंकि इसमें कोई भी फ्री आउटफ्लो इनफ्लो नहीं है, जो भी सब्सटेंस है वो उसी में रहेगा, कोई डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है वो डिकम्पोज होके उसी में रहेगा। ठीक है, अगर किसी ने कोई पोल्यूशन जो है रिलीज कर दिया तो वो भी लंबे टाइम तक उसमें परसिस्ट करेगा, और इन सब का जो है जो असर होता है वो जितना भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी है, बायोटिक कम्युनिटी है आपके इकोसिस्टम में, उस पर होता है। थर्मल एंड आपका न्यूट्रिएंट स्ट्रेटिफिकेशन, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? अगर आप थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन को समझना चाहते हैं तो आपको जो है वाटर का बेसिक कैरेक्टर पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए क्या होता है कि जब किसी भी वाटर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वाटर जो है वो एक्सपेंड होता है, और जब वाटर एक्सपेंड होता है तो उसका डेंसिटी कम हो जाता है। अब यहाँ पे जो है यही एक प्रोसेस जो है इस पे फोकस करते हुए हम थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन एंड न्यूट्रिएंट स्ट्रेटिफिकेशन पे बात करेंगे। तो समझिए क्या है कि मान लीजिए एक सीजन है, समर सीजन है आपका, तो समर सीजन में क्या होगा, जो टॉप लेयर है लेक की वो सन से लाइट को, हीट को रिसीव करेगा और हीट अप हो जाएगा। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो है ये एक्सपेंड होगा, और जैसे जैसे एक्सपेंड होगा वैसे वैसे डेंसिटी जो है इसका रिड्यूस हो जाएगा, कम होता चला जाएगा, ये लाइटर हो जाएगा। तो एक पॉइंट पे तो क्लियरली हमने बहुत अच्छे से बात कर लिया है कि जो सनलाइट है वो एक डेप्थ तक ही जो है पेनिट्रेट करता है। तो मान लीजिए जहां तक सनलाइट ने पेनिट्रेशन किया, जहां तक सनलाइट ने पेनिट्रेट किया वहां तक का जो एरिया है पोन्ड का, लेक का, वो हीट अप हुआ, और हीट अप होने की वजह से वो एक्सपेंड हुआ, उसका डेंसिटी कम हुआ और वो लाइटर हो गया, और जो बॉटम का एरिया है वो हैवी है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपका जो पोन्ड है वो दो भागों में, टू पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, ऊपर वाला जो है पार्ट लाइट रहा, नीचे वाला जो पार्ट है वो डेंस रहा। अब ऊपर वाला पोर्शन जो है वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, नीचे वाला जो पोर्शन है वो अलग तरीके से जो है बिहेव कर रहा है, दोनों अलग अलग हो गए। पूरा पौंड जो है, पूरा लेक जो है वो दो हिस्सों में बट गया। अब ऊपर वाला पोर्शन जो है वहां पे तो सनलाइट भी है, तो सिंपल सी चीज है, ऑक्सीजन भी है। नीचे वाला पोर्शन जो है वहां पे सनलाइट नहीं है, तो वहां पे जो नीचे वाला जो एरिया है वो आपका एनारोबिक जोन है, तो वहां पे अलग तरीके की चीजें होंगी, ऊपर जो है अलग तरीके की चीजें होंगी। तो आपका जो पूरा का पूरा पौंड है, लेक है, वो बेसिकली अब तीन हिस्से आप कह सकते हो, है ना, तीन भाग में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। जैसे ऊपर वाला पोर्शन जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है लगभग एक जैसा है। फिर एक पार्ट आता है जिसको हमने थर्मोक्लाइन कहा। थर्मोक्लाइन वो पॉइंट है जहां पे आपका जो
टेम्परेचर है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो डिक्रीज होता है। तो जहां तक वो डिक्रीज हुआ वो आपका दूसरा जोन हुआ, ठीक है, जिसको आपने मेटालिम्नियन या थर्मोक्लाइन कहा। फिर उसके बाद में नीचे वाला जो एरिया है वो हाइपोलिम्नियन है। तो ऊपर वाला एपिलिम्नियन एरिया है। एपिलिम्नियन एरिया में क्या होता है कि ऊपर वाला एरिया है, यहीं पे जो है सन की लाइट आई है, यहीं पे जो है हीट एक्सचेंज हो रही है, और ये हीट जो है वो गेन कर रहा है, गेन करने की वजह से जैसा भी हमने बताया कि वो एक्सपेंड हो रहा है, डेंसिटी कम हो रही है। फिर एक पोर्शन के बाद में, एक पॉइंट के बाद में जो है टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। ये है थर्मोक्लाइन या मेटालिम्नियन। उसके बाद में जो है एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसके बाद में टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होना बंद हो जाएगा और कॉन्टिन्यूसली सेम ही टेम्परेचर रहेगा, वो है हाइपोलिम्नियन। तो एपिलिम्नियन आपका, एंड आपका थर्मोक्लाइन जिसको अपने मेटालिम्नियन भी कहा, और हाइपोलिम्नियन, तीन हिस्से, थ्री पार्ट आपके इसके हो गए। अब ये तो तब तक रहेगा स्ट्रैटिफिकेशन जब तक टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा। अब क्या होता है, देखिए वाटर जो है, वाटर का ये यूनिक फीचर है कि जब तक वो 4 डिग्री 4 डिग्री तक है तो उसका डेंसिटी सेम रहता है। जैसे ही वो 4 या बिलो 4 जाता है तो उसका डेंसिटी जो है क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ना। ये वाटर का बहुत यूनिक फीचर है जो लाइफ सेविंग फीचर भी है आपका, जिसकी वजह से जो है एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वो सरवाइव कर पाते हैं। तो अगर आपका कोई भी वाटर जो है उसमें आप ये कहिए कि 4 डिग्री तक वो पहुंच जाता है, ठीक है, उसका टेम्परेचर, उसके बाद में उसका डेंसिटी जो है कम हो जाएगा, ठीक। तो ये डिफरेंस जब कम हो जाएगा, है ना, जो ये डिफरेंस है टेम्परेचर का, तो ये स्ट्रैटिफिकेशन डिसअपियर हो जाएगा। तो मेनली आपको ये समझना है कि कोई भी वाटर बॉडी जो है उसमें सफिशिएंट टेम्परेचर डिफरेंस जब होगा तो वो 2 लेयर में डिवाइड हो जाएगी, और जब वो डिफरेंस गायब हो जाएगा तो फिर से जो है आपका क्या होगा, स्ट्रेटिफिकेशन हो जाएगा, और लेक जो है वो एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करेगी। अब जब ये लेक वाटर बॉडी जो है ये एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करती है, तो इसको बोलते हैं बेसिकली हम ओवरटर्न। अब क्या हुआ, एक यूनिट बन गया पूरा लेक। तो जितने न्यूट्रिएंट थे, पहले ऊपर वाली लेयर में अलग न्यूट्रिएंट थे, नीचे वाली लेयर में जो है अलग न्यूट्रिएंट थे, तो अब ये न्यूट्रिएंट मिक्स हो गए, कंप्लीट सर्कुलेशन हो गया, ठीक है। और कंप्लीट सर्कुलेशन की वजह से जो है जो भी न्यूट्रिएंट था वो पूरे बॉडी में एक जैसा हो गया। अब जो है यूनिट एक बन गया है, 2 यूनिट नहीं रहा है लेक। इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो ये प्रक्रम चलता रहता है, जैसे जैसे सीजन चेंज होते हैं आपको जो है लेक स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और जैसे आपका एक सीजन ऐसा आया जिसमें स्ट्रैटिफिकेशन हुआ, जिसमें सफिशिएंट टेम्परेचर डिफरेंस होगा, उस सीजन में आपका क्या होगा, स्ट्रैटिफिकेशन होगा। अगर एक ऐसा सीजन आया जिसमें पूरा यूनिट का जो टेम्परेचर है मान लीजिए वो 4 डिग्री से कम हो गया, तो सर्टिफिकेशन नहीं होगा, है ना। या एक ऐसा सीजन आया जिसमें पूरी बॉडी का टेम्परेचर 4 से ज्यादा हो गया, तो भी सर्टिफिकेशन नहीं होगा। अगर सफिशिएंट आपका टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है, तो आपका सर्टिफिकेशन होगा, ठीक है बच्चों। तो ये है थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन। थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन इन लेक, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, कब होगा, जब सफिशिएंट डेंसिटी डिफरेंस होगा। और डेंसिटी डिफरेंस कब होगा, जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा।
3 लेयर में जो है आपका पॉन्ड लेक जो है डिवाइड होता है। ऊपर वाले लेयर को एपिलिमियन कहते हैं, बीच वाले को थर्मोक्लाइन और नीचे वाले को हाइपोलिमियन कहते हैं। जब थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन गायब हो जाएगा तो ओवरटर्न होगा, कंप्लीट मिक्सिंग होगी और आपके जो भी न्यूट्रिएंट है वो जो है मिक्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी थी थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन की। ये पीडीएफ हमने आपके ब्रॉडकास्ट लिस्ट व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करा दिया है और टेलीग्राम पे भी अटैच करा दिया है। मुझे उम्मीद है आपने लिया होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। डेफिनेटली हम जो है एक कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में आपकी जो है पूरी पूरी मदद करेंगे। गुड ब्लेस यू, टेक केयर, जियो बच्चों।